हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वही साइंस का चैप्टर आने वाला है और ये चैप्टर होने वाला है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। चैप्टर नंबर 8 है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो फिर देखिए, सबसे पहले जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें मैटर समझना है। मैटर क्या होता है, फिर एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड्स एंड देन मिक्सचर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैटर क्या होता है। सबसे पहली टर्म मैटर निकल जाती है, नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, और उसका एक खुद का मास होना चाहिए। मैटर क्या है? एनीथिंग which occupy space and has its own mass। कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और साथ में उसके पास खुद का एक मास होता है। जैसे कि ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के पास खुद का एक मास है, साथ में ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे हमने रख लिया खुद का एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यही चीजें मैटर होती हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम मैटर कहते हैं। आगे जो हमारी जो टर्म है वो आ जाती है एलिमेंट्स। उसके बाद जो टर्म आती है, ये देखिए, ये मैटर हो गया। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है एलिमेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्स? आखिरकार ये एलिमेंट्स होते क्या हैं? ठीक है, अभी हमें ये समझते हैं। सबसे पहले तो एटम जो है ना, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर, वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स किसी भी एक तरीके के एटम से बने होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में O2 ले लिया, O2 ले लिया। ऑक्सीजन जो है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है O2। ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। आगे, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा एक ही काइंड का एटम होता है। उस एक काइंड के एटम के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कैन एग्जिस्ट एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। ये जो है प्योर सब्सटेंस होता है। ये जो है प्योर सब्सटेंस होता है। अब आगे बात की जाए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम हाइड्रोजन ले सकते हैं। चलो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लेते हैं। पहले भी हमने यहाँ पे वो लिया था ना, ऑक्सीजन सबसे फ्रेंडली है। OXY, ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला का है तो O2। दूसरा हम कह सकते हैं सोडियम, Na। ऐसी चीजें जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बनी होती हैं, मिलके बनी होती है, और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो है प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद इसके हम कह सकते हैं मोस्ट फ्रेंडली कह लो, या फिर कह सकते हैं मोस्ट इजीएस्ट जो एग्जांपल्स हैं, या मोस्ट फ्रेंडली कह लो। ठीक है, वो है ऑक्सीजन O2 और सोडियम Na। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
ये देखिए, ये तो हमारा हो गया मैटर क्या होता है, और इसके बाद एलिमेंट्स क्या होता है। इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन ले लो, जरूरी नहीं है कि वो गैस ही हो या फिर इसी टाइप की चीज हो। जैसे आयरन ले लो, एफ बोलते हैं आयरन को, गोल्ड ले लो, ठीक है। ऐसी चीजें जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बनी होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, और साथ में एटम से मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें ही हम एलिमेंट्स कहते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे लिखने के लिए तो जगह ही नहीं बची, चलिए इसको इरेज करते हैं, और ये इरेज हो चुका है। अब देखिए, अब जो हमारे नेक्स्ट टर्म जो आती है वो होती है कंपाउंड्स। मैटर समझ लिया क्या होता है, एलिमेंट समझ लिया क्या होता है, अब समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। अगर मैं आपको वर्बली बताऊं या ओरली बताऊं तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो हैं किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। जहाँ पे एलिमेंट एक खुद अकेला एटम था, यहाँ पर दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड की स्पेलिंग गलत है, UND, हाँ सही है। ठीक है, कंपाउंड मेड अप ऑफ ये मेड अप ऑफ लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे जो है कंपाउंड कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है कंपाउंड कहलाता है। दूसरी चीज, अब एक चीज तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनको जो कंबाइन किया, ये फिक्स्ड रेशियो में रहना चाहिए, इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद ये जो है प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी जो है प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है वो भी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ये भी जो है एलिमेंट्स की तरह ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम कुछ और चीजों की, तो इनको जो है ना फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले हम एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल में समझ आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे फ्रेंडली एग्जांपल O2, यार इससे फ्रेंडली कोई एग्जांपल, हाँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये बनाता है वाटर बनाता है, वाटर बनाता है, जिसको हम H2O बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये तो पता ही होगा। हाइड्रोजन खुद में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन खुद में एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया इन फिक्स्ड रेशियो। वो रेशियो क्या था, 2:1। ठीक है, 2:1 के अंदर इनको जो है मिक्स कर दिया गया। इनको जब मिक्स किया गया तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हो गया। अगर आप यूं कर देते कि हाइड्रोजन तो 2 लिया है, ऑक्सीजन 1 लिया है, आप हाइड्रोजन 1 ले लो, चलो ठीक है, और ऑक्सीजन 2 ले लो, तो यहाँ पे वाटर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे वाटर नहीं फॉर्म होगा। या फिर इसको आप 3 ले लो, इसको आप 2 ले लो, ये इसको आप 1 ले लो। 2:1 ही होना चाहिए इन दोनों का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यही रहना चाहिए। ठीक है, ये तो फिर वाटर फॉर्म नहीं होगा। अब जो चीज़ हमें समझनी थी एग्जाम्पल के थ्रू, वो हम समझते हैं कि अब देखिए, जैसे कि इनको जो है ना कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स से
इनको जो है हम अलग नहीं कर सकते। हमने पानी ले लिया, अब क्या वैसे ऐसे पानी में से ये हाइड्रोजन अलग कर दिया, ये ऑक्सीजन अलग कर दिया, ऐसे अलग नहीं कर सकते ना, मतलब कि फिजिकली अलग नहीं कर सकते, इनको हम केमिकली अलग कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस शायद आपकी बुक में दिया है, एक सेकेंड में चेक करता हूँ। हाँ ये रहा, एक्टिविटी 8.3, एक्टिविटी 8.3 डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेमोन्स्ट्रेशन वाली जितनी होती है, ज़्यादातर यही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इनको अलग अलग किया गया है, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या फिर ये बताना चाहा है हाँ, इसमें ये क्या पर्पस था इस एक्टिविटी को वो करने का, क्या करने का, चलाने का, परफॉर्म करने का ये पर्पस था। हमें ये बताना था, यहाँ पे लिखा है that water is composed of two different constituents, hydrogen and oxygen. Water is equal to hydrogen plus oxygen. इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। और कोई पॉइंट नहीं है जी, यही होता है कंपाउंड, बाकी तो कोई वैसी खासियत यहाँ पे बुक में कह सकते हैं नहीं। ठीक है, एक काम करें क्या, साथ ही साथ ये जो एक्टिविटी 8.3 है, पेज नंबर 121 पे इसको भी समझ ही लेते हैं, एक्टिविटी को भी जो है समझ लेते हैं। ठीक है, चलो एक्टिविटी समझते हैं, इन सबको इरेज करें। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब देखिए आगे की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3 8.3। ठीक है, एक्टिविटी 8.3 8.3। फिर भाई ढक्कन कहाँ चला गया, ये रहा एक्टिविटी 8.3, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कंपाउंड क्या होता है, 4 नंबर 5 नंबर का अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग वाटर का एग्जांपल देके और इस एक्टिविटी को भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले ली इन एंड अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट बैटरी। 2 टेस्ट ट्यूब, एक बीकर और एक 9 वोल्ट बैटरी। ये याद रखना कि यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल करोगे ना, लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल मत करना, नॉर्मल जो कह सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी आती है ना, उसको इस्तेमाल करना। रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलो ठीक है। ठीक है, फिर 2/3 ऑफ द बीकर को 2/3 भर दो पानी से एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे समझते हैं, एक लिया जी बीकर ले लिया, बीकर को 2/3 कितना होता है, मान लेते हैं इतना होता है। इसको भर लिया हमने पानी से, इसके अंदर डाइल्यूट, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। इसके अंदर अब हम मिलाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए कहाँ पे लिखे, इसमें हमने प्लस कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अरे यार एसिड, लो ये वाटर था, H2O था, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलता है। रेशो क्या रहता है, 2:1 रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब H2O हो गया, H2O में प्लस कर दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओ अरे यार
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, गलती से निकल गया, ठीक है। उसका फ्रॉम द बोथ फिल द बोथ टेस्ट ट्यूब्स कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर, ठीक है। मतलब कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब थी इसमें से ना, जो दोनों आपने टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये ली, एक टेस्ट ट्यूब, यार ये टेस्ट ट्यूब नीचे जाके मोटी कैसे हुई, ऊपर पतली नीचे मोटी, तो बड़ी गलत बात हो गई यार, ढंग से बनाते हैं। अरे यार, अरे भाई मार कर खत्म हो जाएगा मेरा ड्रॉ करने जाता है इसमें, भैया कुछ ज़्यादा पतली बन गई। ये एक टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है। इस बीकर में से इसको फुल भर दिया, इसको फुल भर दिया, मतलब कि H2O प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन था, दोनों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनी, उन दोनों उस सब्सटेंस से जो बना यहाँ पे इज इक्वल्स टू में जो भी बनेगा उसको, उस सब्सटेंस से इसको, इस वाली को भी फिल कर दिया फुल टू फुल एकदम, और इसको भी कर दिया, दोनों को फिल कर दिया। फिर क्या किया, प्लेस द 9 वोल्ट बैटरी इसके अंदर, अरे यार इसके अंदर एक 9 वोल्ट बैटरी प्लेस कर दी, लो जी लो, हम भी कर देते हैं। ये जो है ना, ये अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर घुल चुका है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमने ये जो है HW और 9 वोल्ट की दिख रही है, HW कैमरा में उतना ढंग से नहीं दिख रहा, चलो कोई ना, HW की बैटरी है, एक इसका टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल इसका ये है, ये इसके दो टर्मिनल है, ठीक है। और ये बैटरी रख दी हुई है हमने इसके अंदर। आगे क्या करना है, विदाउट स्प्रेइंग द वाटर प्लेस केयरफुली द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स ऑन ईच टर्मिनल। ये जो हमने यहाँ पे ये जो दो ली थी ना, इनको ऐसे रख दो बिना पानी फुलाए, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे रख दी, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ऐसे रख दी, ठीक है। दोनों टर्मिनल पे हमने जो है टेस्ट ट्यूब रख दी, पानी खिलाना नहीं है, पानी इतना ही रहना चाहिए, ये बीच से पानी गायब कर देते हैं। अरे यार इसे गायब नहीं करना होगा, ये इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से गायब करेंगे। ये मैंने मेरी उंगली से किया, ये इससे किया, अरे देखो यार क्या, अरे अरे ठीक है, ये मान लो जी, हमारे मान को तो पता नहीं क्या हो गया, अब चल जाएगा। अरे भैया अरे ना, अब ऐसे चल जाना, ठीक है भैया, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, इतना बात है। फिर क्या करना है, दोनों टर्मिनल पे रख दिया, वेट फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए रुको, कुछ देर के लिए। Do you observe the formation of any gas bubbles? दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर गैस बबल्स की आपको क्या फॉर्मेशन, क्या आपको फॉर्मेशन दिखती है? वो जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम बात करें दिखेगी या नहीं दिखेगी, तो वो दिखेगी, ठीक है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच ट्यूब। गैस जितनी भी कलेक्टेड की गई है, उसकी जो वॉल्यूम कलेक्टेड की गई है, वो जो है आप उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या करेंगे, रिमूव दोनों टेस्ट ट्यूब्स को वन बाय वन केयरफुली रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी समझ वाली चीज आ गई है, इसको निकालना, ये वाले टेस्ट ट्यूब को, और निकाला ये वाली टेस्ट ट्यूब को, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है।
दोनों निकाल दी टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब निकाल दी, ठीक है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब निकाल दी। अब क्या हो रहा है कि अब आपने ये ली भैया एक मोमबत्ती, ये ली आपने एक जलती हुई मोमबत्ती, इसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया। अब भाई क्या हुआ कि जब आपने मान लेते हैं इसके ऊपर किया तो ये जो कैंडल है वो पॉप के साउंड के साथ फट गई, पॉप करके एक साउंड आया और उसके साथ कैंडल फटेगी कैसे यार, बुझेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जलती गई, या फिर कह सकते हैं फ्लेम और भी ज्यादा ब्राइटर हो गई, पहले इतनी जग रही थी अब इतनी जगने लगी इस वाले टेस्ट ट्यूब में, और इसमें तो पॉप साउंड के साथ बुझ गई, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब ये इसने क्या चीज शो किया, इसने क्या चीज शो किया कि यहाँ पे तो पॉप साउंड था, पॉप साउंड था, ठीक है। यहाँ पे बर्न हो रहा था कॉन्टिन्यूसली। बर्न किस गैस के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और पॉप साउंड किसके कारण आता है, हाइड्रोजन, पॉप साउंड हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन सही है ना, हाइड्रोजन, ये पॉप साउंड हाइड्रोजन के कारण क्यों आता है, ऑक्सीजन के कारण क्यों नहीं आता, ये रीजन मैंने मेरी एक वीडियो में बताया है, वो वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। वो वीडियो का क्या टाइटल, वीडियो का टाइटल है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ क्लास 8, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर कौन सा था यार, इसी चैप्टर की नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, इसी चैप्टर की जितनी भी वो है उनको डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है एग्जाम के तौर पे, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार बार आती है, ठीक है, और ज्यादातर 3 से 5 नंबर तक की आती है। ये वाली एक्टिविटी 8.3 थी, समझ में आ गई। हाइड्रोजन के कारण पॉप क्यों हुआ उस वीडियो में समझाया, जाके वो वीडियो देखो, ये समझ आ गया। आगे बारी कंपाउंड भी हो गया, अब कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए एक एक्टिविटी भी होगी। अब क्या करें, अब हमें समझना है मिक्सचर्स, क्यों, क्योंकि हमारी तीसरी चीज यहाँ पे हमारे चैप्टर के नाम में मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स को समझना है। मिक्सचर्स क्या होता है चलिए देखते हैं। मिक्सचर्स कुछ नहीं होता, एक टाइप से कंपाउंड का भाई होता है, ठीक है, भाई होता है, बस थोड़ी सी जो कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो देखते हैं, पहले हम इसको करते हैं इरेज, चलिए इरेज करते हैं, ठीक है जी, इरेज हो चुका है। चलिए अब देखते हैं मिक्सचर्स क्या होता है। मिक्सचर्स ये टर्म क्या होती है, हम यहाँ पे भी एक डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया, फालतू का पार्ट एरिया कर दिया, और ये हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, बना लिया बॉक्स। ये क्या होता है मिक्सचर, जैसे कंपाउंड में क्या सीन था ना, हमने दो चीजों को मिक्स कर दिया, ठीक है, पर वहां पे इवन रेशियोज में क्या था, यहाँ पे अनइवन रेशियो में होगा। मिक्सिंग टू TWO2 और मोर सब्सटेंसेस, दिख रहे हैं क्या भाई, वीडियो ऑन तो है ना जी, बिल्कुल ऑन है। मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन अनइवन रेशियो। भैया कुछ समझ नहीं आया, सच में कुछ भी समझ नहीं आया लाइन से। चलिए देखते हैं। अब देखो यार, जैसे वाटर था, हाइड्रोजन प्लस में O2 कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, इवन रेशियोज में किया, समझाया था ना। इवन रेशियोज मतलब अगर ये 2 है, ये 1 रेशियो में किया जाता है, तभी पानी बनता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज में से अगर इसमें कोई चेंज हुआ या इसमें कोई चेंज हुआ, कोई छोटा सा भी चेंज जो है, इनको कंपाउंड से ये मिक्सचर बना देता है। क्यों? क्योंकि रेशियोज अनइवन हो गए, ठीक है, रेशियोज अनइवन हो गए।
आगे देखते हैं और क्या क्या समझना है हमें इसमें। जैसे आपने देखा था कंपाउंड्स में और इन सब में तो भैया बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें भी है टेंशन नहीं। इसका जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का। आपने लिया एक बीकर, अरे यार ये बीकर से नहीं बनता है, ये लिया एक बीकर, भैया छोटा बीकर बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपने भर लिया H2O, ठीक है, प्लस में आपने सॉल्ट कर दिया, कितनी स्पून कर दी, 2 स्पून सॉल्ट कर दिया। यहाँ पे सॉरी ज़्यादा इनफ हो गया है, तो कुछ ज़्यादा हो गया। यहाँ पे सॉल्ट वाटर बन गया। अब ये सॉल्ट आपने जो 2 चम्मच मिक्स किया, जरूरी थोड़ी है 2 चम्मच मिक्स करने पे ही सॉल्ट वाटर बनेगा। आप 1 चम्मच करो, 5 चम्मच करो, 10 चम्मच करो, बनेगा तो वो सॉल्ट वाटर ही। अनइवन रेशोज है, इसीलिए ये जो है मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, ये याद रखिए। अब मिक्सचर्स जो है इनके 2 टाइप होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। नाम से तो दोनों जो है थोड़े सेम लग रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल में सेम है या नहीं है। अरे भैया इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हेट्रोजीनस, GE, अरे मार्कर GENEOUS, ठीक है, हेट्रो GENEOUS, अभी तो गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे होमो GENEOUS, एक ये हो गया होमोजीनस, एक हो गया हेट्रोजीनस। 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स के टाइप में 2 चीज होती है, एक तो हेट्रोजीनस, एक होमोजीनस। इनको अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो हेट्रोजीनस है, ये मेरे हाथ पर फोकस कर रहा है, ये हेट्रोजीनस, ये होता है हेट्रोजीनस होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, और होमोजीनस होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। चलिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा, हेट्रो समझते हैं। अब जैसे मान लो आपने बढ़िया सैलेड बनाई, सब्जी वब्जी काट के एकदम बढ़िया सैलेड बनाई, खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, तीनों मिला के एक सैलेड बना दी, उस पर नमक छिड़क दिया, ठीक है। अब आपको ना देखने पता चलेगा, ये रहा भाई नमक, ओ हाँ सॉरी यार नमक नहीं, ये रहा हमारा कुकुम्बर खीरा, ये रहा हमारा अनियन प्याज, ये रहा हमारा टमाटो यानी कि टमाटर। आपने हाथ से फिजिकल मेथड से अलग कर दिया सैलेड में, तो वो हो गया होमोजेनस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल सैलेड लिख लेते हैं। अब होमोजेनस ये हेट्रो होगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, और अब आती है बात होमोजेनस की, जो कि होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब देखो होमोजेनस जो मिक्सचर होता है ना, आपने वही पुराने वाला एग्जांपल, हमारा तो एक ही एग्जांपल है, पानी ले लिया, नमक ले लिया, डाल दिया नमक और घोल दिया, ले भैया घोल दिया, ठीक है। दोबारा देखो, पानी लिया, नमक डाल दिया, ठीक है, और फिर घोल दिया। अब क्या हुआ, जब वो घुल गया तो आप देख के नहीं बता पा रहे ना कि भैया ये रहा नमक, ये रहा पानी, अलग नहीं कर पा रहे ना। केमिकली हम उसको अगर हीट करें, उस पानी को बॉईल करें, तो सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएगा, बल्कि
वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जाएगा। क्यों? बॉइलिंग होएगी। ठीक है, ये होता है होमोजेनियस। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे ना, होमोजेनियस का सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हमारी, एक मिनट रुको, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। क्या था यार, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यार हमने एक चीज देखी थी। ये चलो पहले एक काम करो, ये मिक्सचर समझ में क्या, अब कुछ ना एनसीईआरटी के अंदर दे देंगे। हाँ, ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स मेनली तो दो होते हैं, पर लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्या देगा जरा देखिए इसको, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के पास लाके। ये देखिए, ये लिखा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स 8.1.2 और यहाँ पे क्या लिखा है, मिक्सचर टाइप देखिएगा, गैस प्लस गैस एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड। ठीक है, जरा देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। एक आधा एग्जांपल बन जाएगा। गैस प्लस गैस, यार पहले इसको इरेज ही कर लेते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है। चलो भैया इरेज करते हैं। लो जी लो, इरेज भी हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मिक्सचर्स गिवन इन एनसीईआरटी, मैं सीधा सीधा लिख दिया गिवन इन एनसीईआरटी। अब कोई ये नहीं कह सकते कि मैंने ये क्या एग्जाम्पल बताए हैं या क्या पढ़ा है ये। ठीक है, गैस प्लस में गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, यस ब्रो, लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है जी, इसका क्या एग्जांपल होगा, इसका क्या एग्जांपल होगा, इसका क्या एग्जांपल होगा, इसका क्या एग्जांपल होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, ये क्या होगा, ये एयर होगी। बहुत सारी गैस मिलके एयर बनाती हैं। यहाँ पे मान लेते हैं विनेगर, विनेगर प्लस H2O यानी कि हमारा वाटर, क्या है वाटर, सॉलिड प्लस सॉलिड, मान क्यों ले भाई, यही चीज है ना एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, दो मेटल्स को या दो मेटल सॉलिड होते हैं उनको मिला के एक अलग मेटल बनाया जाता है जिसको एलॉयज कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड की। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर, इसका एक और फेमस और काफी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी हमें एग्जांपल्स दिए गए थे। आगे ना हमने एक बात किया था कि मैं ना आपको ना आगे ना वीडियो में जो है प्योर सब्सटेंसेस बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर भी प्योर सब्सटेंस, ओ मिक्सचर नहीं है तो यार ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है आखिरकार। चलिए देखते हैं क्या होता है ये प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस स्पेलिंग देख लीजिएगा। सॉरी एवरीवन।
ठीक है। ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनका जो है ना, इसको भी आप ऐसे बॉक्स बना दो। जितने भी बॉक्स वाली चीजें ना टॉपिक्स हैं, ठीक है। खैर बुक में तो कोई टॉपिक नहीं, हमारे हिसाब से टॉपिक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, गेस कीजिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। इनके अंदर जो है ना, प्योर सब्सटेंसेस के पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस यही होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्लास 8 में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? बात की मैटर की कर ली, एलिमेंट कर लिए, यार मैटर कर लिया, एलिमेंट कर लिए, कंपाउंड कर लिए और मिक्सचर भी कर लिए, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज प्योर सब्सटेंसेस भी कर लिए। खैर तो बुक में है पर चैप्टर के नाम में नहीं है। क्या चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी एक और टॉपिक बचा है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। कोशिश करूँगा 3 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाए। अगला है मिनरल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको एरेज करते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। और फटाफट से मिनरल समझ लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। मिनरल्स, इसको भी बॉक्स कर लो। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंसेस। नेचुरली, रुको रुको रुको, नेचुरली भाई जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। कंपोजिंग, नेचुरली कंपोजिंग मतलब नेचुरली बनते हैं। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस होता है वो, साथ साथ एक और चीज होती है कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। इनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है आप कह सकते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में, ठीक है। इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगी। मैं 3 से 4 मिनट कह रहा था पर सिर्फ 1 मिनट लगी ये छोटा सा टॉपिक मिनरल्स को समझने के लिए, ठीक है। इसको भी फिर इरेज करते हैं, ठीक है। चलो भाई इरेज हो गया, ठीक है। रुको यार, कट, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर से अगेन एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी जाना नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ जो कि हर वीडियो देखने के बाद आपको करनी है। क्या क्या है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और साथ में अगर चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।